चलिए क्वेश्चन है, देखिए चंपारण सत्याग्रह के बाद आता है रॉलेट एक्ट कानून। यानी कि रॉलेट कानून से आप क्या समझते हैं और इस कानून को काला कानून क्यों कहा गया है। यानी कि रॉलेट एक्ट जो कानून था इसको काला कानून क्यों कहा गया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये भारत में राष्ट्रवादी चौथा चैप्टर का मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चंपारण सत्याग्रह के बाद ये क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्वेश्चन को देखते हैं और बताते हैं आपको ये रॉलेट एक्ट कानून क्या था। चलिए इस देखते हैं इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट कानून से आप क्या समझते हैं और इस कानून को काला कानून क्यों कहा गया है। चलिए इस कानून को देखिए, यहाँ पे लिखा है रॉलेट, यानी कि रॉलेट कानून, एक्ट का मतलब होता है कानून, अच्छा है रॉलेट कानून कहिए तब, ये बात दोनों ही लगभग आपका सेम होता है। और रॉलेट एक्ट कानून के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। देखिए रॉलेट एक्ट कानून ये क्या था और इसको क्यों लगाया गया था। तो इसमें सीधी सी बात है, इसको लगाने के पीछे क्रांतिकारी गतिविधियों का अंकुश लगाने के लिए, यानी कि भारत में जो क्रांति कर रहे थे युवा जो हमारे क्रांतिकारी थे उसको अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट कानून को लाया गया था। चलिए इसमें देखते हैं। और ये इसे 1919 ईस्वी में हुआ था ये रॉलेट एक्ट। देखिए इसमें लिखे हैं, देखिए रॉलेट एक्ट कानून 1919 ईस्वी में क्रांतिकारी गतिविधियों के अंकुश लगाने के लिए लागू किया गया था। यानी कि क्रांतिकारी गतिविधियों के अंकुश का मतलब होता है रुकावट करने के लिए किया गया था। जो हमारे युवा क्रांतिकारी थे उसको रोकने के लिए इस कानून के अंतर्गत न युवा जो क्रांतिकारी उसको जगह जगह जेल में बंद किया जा रहा था शक के बिना पर। यानी कि आपको अगर मान लेते हैं आपके ऊपर अगर कोई संदेह हो जाए जो आपकी यह घटना में इन्वॉल्व है, शक के आधार पर आपको क्या कर दिया जा सकता था, आपको गिरफ्तार कर और गुप्त रूप से ने क्या किया था, मुकदमा चलाया जाता था। देखिए इसमें लिखे हैं, देखिए किया जाता है इस कानून के अनुसार संदेह के आधार पर ही किसी भी इस कानून के अनुसार संदेह का मतलब है आपके ऊपर शक के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। और शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, आप वह कोई व्यक्ति हो, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था इस कानून के अंतर्गत। यानी कि रॉलेट एक्ट कानून ये बहुत खतरनाक कानून था। गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर, और उस पर ना क्या चलता था, गुप्त रूप से, यानी कि चुप पे, आपको पता भी नहीं है, आपके ऊपर मुकदमा लग जाएगा। तो गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर देखिए इसे दंडित भी किया जाता था। और गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर इस पर दंडित का मतलब होता है मारता पिटता भी था। जैसे कि पुलिस मारती है गुप्त रूप से, उसी प्रकार ये भी मारते थे, गुप्त रूप से दंडित किया जाता था। और मुकदमे में फैसले के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता। अगर मान लेते हैं आप अगर मुकदमा कर दिए, यानी कि सरकार के खिलाफ आप केस कर दिए, तो वह केस वो जो निर्णय करके देगा उसके खिलाफ आप कुछ बात नहीं बोल सकते हैं। यानी कि वो उसका जो फैसला है उसका ही फैसला होगा, आपका कुछ नहीं उसमें चलेगा। चलिए देखते हैं इस कानून के आगे चलते हैं। तब जाकर भारतीयों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। और तब तक क्या किया, ये भारतीयों जो थे, यहाँ के जो भारतीय निवासी थे, वो क्या किए, इस कानून का कड़ा विरोध किए थे, यानी कि बहुत विरोध किए थे। यानी कि इस कानून को हटाने के लिए सब धरना प्रदर्शन किए, जगह जगह तोड़फोड़ किए थे इस कानून को हटाने के लिए। यानी कि ये कानून बहुत खतरनाक कानून था। इसका गांधी जी भी इसका बहुत विरोध किए और गांधी जी को इस कानून के तहत भी जेल जाना पड़ा था। चलिए देखते हैं आगे चलते हैं। इसमें लिखा है इस कानून का कड़ा विरोध किया और इस कानून को काला कानून की संज्ञा दिया। और देखिए इस कानून को कड़ा विरोध किए हम भारतीय, और इस कानून को क्या नाम दिए थे, काला कानून की संज्ञा दिए। तो क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछता है काला कानून की संज्ञा किस कानून को दिया गया था, वो रॉलेट एक्ट कानून था। और यह भी क्वेश्चन पूछता है रॉलेट एक्ट को सबसे पहले काला कानून किसने कहा था, तो वो महात्मा गांधी बोले थे, यानी कि महात्मा हमारे राष्ट्रीय पिता। देखिए इसमें लिखा है, नोट्स है, आप नोट्स देखते हैं। रॉलेट कानून का वास्तविक स्वरूप देने के लिए एक नारा दिया गया था जो इस प्रकार है। यानी कि रॉलेट एक्ट कानून को एक वास्तविक, यानी कि सही में एक मतलब उसके पहचान देने के लिए एक नारा दिया गया, जो नारा इस प्रकार है। देखिए
इस नारा में क्या लिखा गया है। देखिए नारा है इस प्रकार, देखिए इसमें लिखा है कोई अपील कोई वकील नहीं, यानी कि कोई वकील, आप जो है इस कानून के अंतर्गत कोई वकील खड़ा नहीं कर सकते, यानी कि आपके पक्ष में जो लड़ेगा वो कोई वकील नहीं खड़ा हो सकता है। देखिए कोई दलील नहीं, कोई दलील का मतलब है कोई दलाल आप पेश नहीं कर सकते, यानी कि आप अपने अनुसार कोई दलाल को बीच में नहीं ला सकते। दलाल का मतलब जो बीच में होता है, दलाल जिसको चुगलीखोर कहते हैं ओकरा दलाल होता है वो। देखिए इसमें लिखा है कोई अपील नहीं, यानी कि इसका नारा है कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। इसका ये मुख्य नारा है, इसका वास्तविक स्वरूप दिया गया था और इसमें कुछ नहीं हम सब करते थे। देखिए कोई अपील नहीं कर सकते आप, कुछ भी आप जो है ना आप केस के खिलाफ अपने खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई दलील यानी कि कोई दलाल खड़ा कर सकते हैं, ना कोई अपील कर सकते हैं, यानी कि कुछ नहीं कर सकते हैं आप इस कानून के अंतर्गत। अब देखिए इस कानून को किन किन व्यक्तियों ने विरोध किया था। विरोध का मतलब होता है यानी कि इस कानून को हटाने के लिए किन किन व्यक्तियों ने इसका विरोध कर दिया। देखिए विरोध में क्या कौन कौन व्यक्ति आते हैं। विरोध में आते हैं इस कानून का विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए पहला व्यक्ति का नाम आता है, कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना पहला व्यक्ति है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति है वो हो जाते हैं मदन मोहन मालवीय, दूसरा व्यक्ति होते हैं मदन मोहन मालवीय हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा व्यक्ति आपका हो जाते हैं मजरूहुल हक हो जाते हैं तीसरा व्यक्ति। और चौथा व्यक्ति हो जाते हैं महात्मा गांधी जी, इसका पूरा विरोध करते हैं। और इसी कानून को अंतर्गत जगह जगह पर पूरा अमृतसर में विरोध होता है, यानी कि पंजाब के अमृतसर में विरोध होता है, अहमदाबाद में विरोध होता है, और रेलवे स्टेशन पर भी इसका विरोध किया जाता है। उसके बाद भी है पंजाब के अमृतसर में विरोध किया जाता है इस कानून को। और इसमें डाक खाना, ताड़ घर, उसके बाद टेलीफोन, इस सब को तोड़ फोड़ दिया जाता है। और महात्मा गांधी अमृतसर में जब जा रहे थे तो 11 अप्रैल को सैनिक शासन लागू हुआ और उसी टाइम जनरल ओ डायर जो वहाँ के गवर्नर था वह महात्मा गांधी को पकड़ लेते हैं इस कानून का विरोध करते। तो ये महात्मा गांधी को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, आक्रोश की भावना और बढ़ जाती है और पूरे जो पंजाब जो है क्या अशांत हो गया और पूरे पंजाब में अशांति फैल जाता है। तो ये था रॉलेट एक्ट कानून। और इसका ये कानून, इसमें सीधी सी बात है संदेश के आधार पर, यानी कि आपके ऊपर कोई संदेह पर अति करेगा, यानी कि संदेह आपके ऊपर होगा तो वो क्या कर लेगा, आपको पकड़ कर वो ले जाएगा। अगर इसमें कुछ नहीं है, यानी कि संदेश के आधार पर आप कहीं हो, आप शादी के मंडप में हो, काम कर रहे हो, कहीं हो, यानी कि आप किसी भी जगह पर हो, आपको संदेह के आधार पर सीधी सीधी क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। एक और क्वेश्चन सीधी सीधी बनता है, रॉलेट एक्ट कानून क्यों लगाया गया था। तो ये क्यों लगाया गया था, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए लगाया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित क्वेश्चन करने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द वैशाली बुक। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। चलिए।